आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग के एक सुपर सिंपल और सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है क्लास। बट डोंट वरी, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। ओके, सो हम बात करेंगे ऐसे एग्जांपल से जो सब यूज़ करते हैं, जैसे कि ज़ोमैटो, ऊबर, यूनो, गेम, क्रिकेट और काउंटर स्ट्राइक और एक्साइटिंग रियल लाइफ केस के बारे में। सो वो है ऑपरेशन सिंदूर, साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और एक मैजिक स्टोरी के साथ। सो आपको डाउट होता होगा ना, ये व्हाट इज़ क्लास, क्लास क्या होता है। सो हम एक चॉकलेट की फैक्ट्री से समझते। सोचो, सोच के देखो, तुम्हारा एक चॉकलेट फैक्ट्री है। ओके ना? ओके, सो फैक्ट्री का डिज़ाइन बना दिया, फैक्ट्री का डिज़ाइन बना दिया। क्या शेप होगा, चॉकलेट का फ्लेवर क्या होगा, कितना ग्राम्स की चॉकलेट होगी, बस वो डिज़ाइन तुमने लिख दिया है एक नोटबुक में। अब उस डिज़ाइन के बेसिस पे तुम 100 चॉकलेट बना सकते हो, अलग अलग रैपर्स में। कभी 50 ग्राम, कभी 100 ग्राम, कभी 200 ग्राम, कभी 300 ग्राम, वैसे वैसे वैसे। ये नोटबुक जिसमें तुमने डिज़ाइन लिखा है वही है क्लास। अभी देखो, मैं तुमको समझाता हूँ क्या चीज़ें होती है। अभी देखो कि तुमने एक चॉकलेट बनाया, ठीक है। एक आइसक्रीम देख लो, आइसक्रीम समझ लो कि ऐसा डिज़ाइन होगा, ठीक है। और इसका ऐसा डिज़ाइन होगा और यही हमारा चॉकलेट है, ठीक है। सो एक डिज़ाइन है, ठीक है। सो तुमने डिज़ाइन किया है, ये नोटबुक में तुमने लिखा है कि ऐसी काइंड ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। कि ये नोटबुक में जिसमें तुमने डिज़ाइन लिखा है वही है क्लास। और जो रियल चॉकलेट्स बनती है, लेट्स से इस डिज़ाइंस को यूज़ करके तुमने 100 चॉकलेट्स बनाई, सो वही है ऑब्जेक्ट्स, कुछ नहीं। उसको थोड़ा फैंसी टर्म्स पे लगा के लिखा है, बट आपको कंफ्यूजिंग होती रहती है। इस चॉकलेट से तुमने जो बना सकते हैं रियलिटी में, लेट्स से चोकोनट्स चॉकलेट, चॉकलेट आइसक्रीम। सो वो क्या है चीज़, तुम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो बट आइसक्रीम तो सेम ही है ना, ठीक है। समझ में आ रही है? सो यही चीज़ है। एक बार डिज़ाइन बना दिया, तुम हर बार नए चॉकलेट्स बना सकते हो बिना डिज़ाइन बार बार बनाए। सो अभी रियल ऐप ज़ोमैटो और ऊबर की स्टडी के बारे में समझते हैं। ज़ोमैटो में हर यूज़र का नाम होता है। अभी देखो, ज़ोमैटो है, ठीक है। ये ज़ोमैटो ऐप है, आपने सब तो ज़ोमैटो यूज़ किया होगा ना। सो मैं वो ऐप नहीं दिखाऊंगा, बट एक एनालॉजी तुम्हारे दिमाग में ऐसा घुसा दूंगा, सो जो भी पूछेगा ना तुमको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो यही चीज़ें मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे चैनल में, सो दैट तुमको समझ में आ जाए हिंदी में या इंग्लिश में भी मैं बोल सकता हूँ। सो तुम कमेंट डाउन करो कि इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए, सो मैं बना दूँगा। सो मेरा हिंदी थोड़ा सिंपल है, बट थोड़ा मैं इंग्लिश बोल ही पाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वर्ड सब हिंदी में नहीं हो सकती है ना। सो चीज़ें मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो ज़ोमैटो में जो कोई होता है, जो कोई भी रजिस्टर करना चाहता है, वो यूज़र होता है। वो तो उतना पता है ना भाई। सो उसका नाम होता है, ठीक है। सो आपने देखा होगा उसका नाम होता होगा, नहीं तो कंटिन्यू विथ गूगल करते होंगे, है ना। सो उसका नाम होता होगा, और दूसरा क्या, उसका मोबाइल नंबर हो सकती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है ना। सिंपल है ना। सो क्या करते हैं इसमें,
सो एड्रेस होता है और क्या ऑर्डर किया करता है वो भी सब स्टोर होता है। सो उबर में हर ड्राइवर का नाम, लाइसेंस नंबर, कार का मॉडल और लोकेशन होती है। बट क्या कंपनी हर यूज़र या ड्राइवर के लिए अलग कोड लिखती है? नहीं ना। अलग कोड लिखने लगेंगे तो क्या चीज़ है, एक एप्लीकेशन एक सिंगल बनाने की चीज़ है ना। सो वही एक क्लास बनाते हैं जैसे यूज़र क्लास या ड्राइवर क्लास को रेप्लिकेट करता हूँ, ठीक है। जो हम एक कॉमन स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कम्प्लीटली रीयूज़ हो सके मतलब कभी भी जो भी यूज़र हो, सो मैंने रजिस्टर किया, सो मेरा डिटेल्स वो स्टोर हो सके, ठीक है। सो स्ट्रक्चर सेम ही होता है हर यूज़र को, बट जो यूज़ करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ओके। वो क्लास को यूज़ करता है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी मैंने सिंपल बनाया कि चॉकलेट का एक डिज़ाइन बना दी। लेटस सोचो कि मुझे 100 चॉकलेट काजू बर्फ़ी की चॉकलेट बनानी है, तो डिज़ाइन तो सेम ही रहेगा ना। सो थोड़ा इंग्रेडिएंट्स में डाल दूंगा वहाँ पे। समझ में आ रहे हैं दोस्तों? यही चीज़ें होती है टेक्निकल की चीज़ें। एक क्लास डिसाइड करता है क्या क्या चीज़ें हर यूज़र के पास होंगी, जैसे नाम, लोकेशन, जैसे कि फ़ोन नंबर। आपने देखा ही होगा ज़ोमैटो एप्लीकेशन में ना, है ना। सो ये क्लास डिसाइड करता है सो क्या क्या एक्शंस वो कर सकता है, जैसे ऑर्डर करना या राइड एक्सेप्ट करना। वो डिलीवरी का हो गया, ड्राइवर की पर्टिकुलर क्लास हो गई, क्लास यूज़र्स की क्लास सेपरेट हो गई, ड्राइवर की क्लास सेपरेट हो गई, है ना। सो समझो ऐसे। सो फिर जब नया यूज़र ऐप यूज़ करता है वही उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेट्स से मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। अभी मुझे यूज़र का एक्टिविटी के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। सो एक स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, ज़ोमैटो को सोचो, एक एप्लीकेशन खोलो। सो कभी भी एप्लीकेशन खोलते एक यूज़र को क्या पूछता है वो, एक लोकेशन, एक नाम और ठीक है। सो एक नाम हो सकता है उसमें, दूसरा कुछ है क्या? सो यही चीज़ें होती है। सो ज़ोमैटो यूज़र क्लास और मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है। कोई भी रजिस्टर कर सकता है। ऊबर के केस में ड्राइवर क्लास हो सकती है। इसमें डिलीवरी पर्सन भी हो सकता है ज़ोमैटो में ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की शक्ति हो सकती है इसमें, ठीक है। सो यही चीज़ें तुमको समझनी ज़रूरी है। क्लासेस क्या है, ये वीडियो वही था कि तुमको समझाने के लिए। सो एक ही रेसिपी अलग अलग रिजल्ट्स, बस इंग्रेडिएंट्स चेंज, है ना। सो चॉकलेट की केस पे भी हमने देखा। सो अभी यूनो कार्ड गेम में एनालॉजी समझते हैं, ठीक है। सो यूनो कार्ड को याद करो, हर कार्ड एक कलर का होता है ना। सो समझो कि हर कार्ड, ये कार्ड है, ठीक है। सो हर कार्ड है बट कलर अलग अलग है ना। कोई रेड हो सकता है, कोई येलो हो सकता है, कोई ग्रीन हो सकता है, कोई ब्लू हो सकता है ना। कुछ कार्ड्स नंबर्स वाले होते हैं, कुछ एक्शन वाले होते हैं, जैसे कि स्किप, रिवर्स, ड्रॉ फोर। तो यूनो गेम बनाने के लिए कार्ड क्लास बनाया जाता है जिसमें लिखा होता है हर कार्ड के पास क्या हो सकता है, कलर और टाइप। सो एक कार्ड है ना, सो क्या हो सकता है इसमें, कार्ड और टाइप ही ना, कार्ड और टाइप है। सो हर कार्ड के पास क्या हो सकता है, कलर और टाइप। कलर, ये कार्ड का एक्शन क्या हो सकता है, ब्लॉक करेगा, स्किप करेगा, ठीक है। सो ये चीज़ हो सकती है, ब्लॉक हो सकता है, स्किप करेगा और रिवर्स और स्किप ऑल, ये चीज़ें एक्टिविटीज़ हो सकती है। फिर उस क्लास से बनाया जाता है हर कार्ड के रियल वर्जन्स, जैसे रीडिफाई,
ग्रीन स्किप, येलो ड्रॉ 4। ओके, सो कार्ड क्लास जो होगा यूनो कार्ड का डिज़ाइन होगा, ठीक है। सो ये हो गया, क्या हो सकता है इसमें, इसमें कलर और टाइप की हो सकती है चीज़ें, ठीक है। हो गया सिंपल, ये क्लास बन गया कार्ड्स का, सिंपल। सो यही तो क्लास है, यूनो कार्ड्स रियल कार्ड्स मेड फ्रॉम दैट क्लास, ठीक है। सो और दूसरे एनालॉजीज ले सकते हैं। ओके, सो दूसरा सब एग्जांपल्स लेता हूँ सो तुमको भी समझ में आता है। अभी एक क्रिकेट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट फैंस है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्रिकेट फैंस है, क्रिकेट फैंस, क्रिकेट फैंस, डायहार्ड फैंस। ओके, सो सोचो, अभी तुम्हारा एक पर्टिकुलर प्लेयर को सोचो, अभी ऐसे सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। सो मैं तुमको समझाता हूँ ये कितना आसान है ये। सो हर प्लेयर का कॉमन चीज़ें क्या हो सकती है वो सोचना ऐसा स्टार्ट करो, कि अभी मैं बोलूँ कि हर प्लेयर का नाम हो सकता है, ठीक है। हर प्लेयर का नाम, हर प्लेयर की एज, वो तो कुछ मैंडेटरी है कौन सी भी बैटिंग एप्लीकेशन में। और तीसरा क्या हो सकता है, रोल, बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, वैसा, ओके। सो बैट्समैन है, बॉलर है, ठीक है, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, ठीक है। सो ये तीन चीज़ हो सकती है उसमें। और चौथा क्या हो सकता है, और एक्शन, एक्शन, क्या एक्शन कर सकता है वो, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ओके। ये सब चीज़ें मैं जस्ट एग्जांपल के को बोल रहा हूँ दोस्तों। सो समझो, समझो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो कोई नहीं पढ़ा रहा है ऐसे, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, सो मैं ऐसे समझाना बेहतर समझता हूँ। सो ये सब एक प्लेयर क्लास है, डिफाइन करता है, राइट। सो उस बन जाते हैं रियल प्लेयर्स। अभी देखो, तुम नाम देखो कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, जो भी जो नाम लेना चाहते हो वो तुम्हारा एक क्लास बना दो, स्ट्रक्चर। और हर प्लेयर के लिए कॉमन है, ठीक है। सो वही कॉन्सेप्ट काउंटर स्ट्राइक में भी यूज़ होता है, ठीक है। अभी तुम समझो कि हर पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यही चीज़ दोहराती है, फंडामेंटल सेम ही होती है, बट सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट होता है, सिचुएशन डिफरेंट होता है, ठीक है। सो ये समझना स्टार्ट करो। वही कॉन्सेप्ट काउंटर स्ट्राइक में भी गेम होता है। सो गेम कैरेक्टर स्ट्राइक्स में होता है जिसमें डिफाइन होता है हेल्थ कितनी है, स्पीड क्या है, वेपन क्या यूज़ करता है, क्या स्पेशल मूव है, ये सब गेम कैरेक्टर्स के क्लासेस हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो कॉमन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ, सो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये काउंटर स्ट्राइक की चीज़ें है दोस्तों। सो समझना ट्राई करो इसको, ठीक है। सो काउंटर स्ट्राइक की चीज़ें, प्लेयर को, गेम कैरेक्टर को तुमको डिज़ाइन करना है ना, सो ऐसा सोचना बहुत ज़रूरी है। काउंटर स्ट्राइक में क्या होता है, हेल्थ कितनी है वो भी चेक होती है, ठीक है। और तुम GTA वाई सिटी का भी ऐसे ही सेम बना सकते हो। तुमको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, तो ट्राई करो फोक्स। सो ये थोड़ा थिंक इंट्यूशन है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो तरीके से सोचना स्टार्ट करो। स्पीड क्या है, ठीक है, और वेपन क्या यूज़ होता है, क्या स्पेशल मूव है, ये सब चीज़ें तुम सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। सो यही चीज़ें है। अब हर प्लेयर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, अलग अलग अवतार हो सकते हैं बट सेम क्लास है, ठीक है। अभी ट्राई करते हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी एंगल से सोचते हैं। वो एक अभी फ़िलहाल ऑपरेशन सिंदूर करके था ना। सो अभी वो एनालॉजी लेके समझो कि हर लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। सो आपने देखा होगा एक न्यूज़ में
सो हम हमारे इंडियन आर्मी ने ऐसा पोजीशन डाला, ठीक है। सो जो पाकिस्तान की जो चीज़ें होती थी ना, उसको टारगेट को हिट किया। व्हाट इज़ द उसका लॉजिक बिहाइंड क्या है, समझो थोड़ा, ठीक है। अभी रेडार को सिग्नल मिला, ठीक है, कैसे मिला? दिस आर द प्री डिफाइंड क्लासेस, ठीक है। सिग्नल कैसे आता है? उसकी प्री डिफाइंड क्लासेस होती होगी, ट्रिगर होता होगा ना। सो लाइव लोकेशन में कौन सा भी सिग्नल को स्कैन करता होगा। मे बी टेक्नोलॉजी वो डिफरेंट होगी, हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। मे बी रेडार सिग्नल में स्ट्रक्चर होता होगा कि ऑब्जेक्ट्स कौन सी भी नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स है कि नहीं, नंबर ऑफ़ ड्रोन्स है कि नहीं, ठीक है। और ड्रोन का नाम डिटेक्ट करे, ड्रोन का नाम डिटेक्ट करे, वो भी हो सकता है ना। और हिटिंग द टारगेट, अभी टारगेट को हिट करना। सो सेंडिंग मिसाइल्स टू डेमोलिश ड्रोन, ठीक है। सो मिसाइल्स जो दूसरे देश से आई हुई है ना, जो डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया गया है, वो भी हो सकता है। तुम सोचना स्टार्ट करो इसको, ऐसा ऐसे चीज़ें वो अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं हम, है ना। सो S-400 वैसे ही मिसाइल हम इसके हिसाब से, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया फोक्स, ऐसे ही होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट हो सकती है चीज़ें ऐसी, ठीक है। क्या क्या एक्शंस करेगा वो मैं बात बता रहा हूँ। अभी दूसरे सिनेरियोस को देखते हैं, मैंने जस्ट क्यूरियोसिटी से बात किया ये चीज़ें। सो सोचो एक रियल ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, ये एक कैंपेन जहाँ हैकर्स को आइडेंटिफाई किया गया बेस्ड ऑन अनलाइकली बिहेवियर, अनलाइकली डिजिटल सिग्नेचर, अनलाइक अटैक टाइप्स, ठीक है। सो मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं था बेसिकली। सो मैं जस्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो कौन सा भी अटैक होती है, कौन सी भी अटैक होती है, तुम समझना ट्राई करो कि हर अटैकर का आईपी एड्रेस पैटर्न होता है, ठीक है। और अटैक मेथड होता है, टारगेट एरिया हो सकती है, यही स्ट्रक्चर होता है। सो जिसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। सो हर अटैकर का आईपी पैटर्न है, अटैक मेथड है, टारगेट एरिया हो सकती है, ओके। सो ये चीज़ें समझना ट्राई करो। सो यही क्लास हो सकती है। सो ये चीज़ क्लास का स्ट्रक्चर हो गया। और कौन सा भी तुम लेट्स से कौन सा भी रियल सिनेरियो में ये अटैक हो रही है, सो ये इसको मेथड को कॉल करेगा। सो ये जो भी चीज़ क्लासेस को कॉल किया गया है वो डिटेक्ट कर पाएगा कौन सी मेथड है। फिशिंग मेथड यूज़ किया गया है कि रैंसमवेयर यूज़ किया गया है, किसको टारगेट किया गया है। सो यही चीज़ें तुमको समझनी ज़रूरी है। सो मैंने कौन से भी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस नहीं समझाए, ये समझना ट्राई करो, ये कितना इजी है, कितना फ़न है ना। सो समझना स्टार्ट करोगे दोस्तों, ये बहुत इजी है। और बहुत बहुत ऐसे यूट्यूबर्स भी तुमको कॉम्प्लेक्स टर्म से बताते हैं, ठीक है। और जब भी कोई नया हैकर मिल जाए जिसका पैटर्न मैच हुआ, वही उसी का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। सोचो क्लास ने हेल्प किया प्रेडिक्ट करने में कि अगला अटैकर क्या करेगा। क्लास क्या है? हैकर का प्रोफाइल। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल अटैकर, उसके प्रोफाइल से, ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क है एक फ़न असाइनमेंट, ठीक है। तुम देखो कि कैसे GTA वाई सिटी का एक यूज़र रजिस्टर होता है, कैरेक्टर्स डिज़ाइन करना स्टार्ट करो, ठीक है। और तुम मुझे बताओ डिस्क्रिप्शन में कैसा लगा ये वीडियो है। तो मैं ऐसे ही वीडियोस बना पाऊँगा, तो आपको बहुत हेल्प होगी क्या मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो अच्छा है कि नहीं। तुम कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे सब। अब तुम्हारा होमवर्क एक फ़न असाइनमेंट होगा। सोचो कि तुम एक वर्ल्ड डिज़ाइन कर रहे हो, ओके। एक वर्ल्ड डिज़ाइन कर रहे हो, उस वर्ल्ड में क्लास डिफाइन होगा, तुम्हारी मर्ज़ी, ओके। क्लास डिफाइन करोगे, तुम्हारी मर्ज़ी,
कोई सुपर हीयर क्लास बनाओ, कोई मोबाइल फ़ोन क्लास बनाओ, कोई क्रिकेट बैट क्लास बनाओ, गेमिंग कैरेक्टर क्लास बनाओ, कुछ भी बनाओ बट बनाओ, ठीक है। सो ये चीज़ें तुम बनाओ, ठीक है। सो क्लास डिफाइन करोगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी मर्ज़ी। और क्या करो ना, ये करो, ये असाइनमेंट तुम्हारा होगा। सो सोचो, यूज़ उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या काम कर सकता है, हर नया वर्जन कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, ये असाइनमेंट करो बिना कोड लिखे। बस अपने दिमाग में क्लास लॉजिक सोचो और कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो तुमने क्या किया है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, सुपर हीरो क्लास है, नेम, पावर, वीकनेस, फ्लाई, जो भी करना चाहते हो, ठीक है। सो अगले वीडियो में हम सोचेंगे कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इस क्लासेस को। बट सोचो क्या सोच सकते हो, क्या कर सकता है वो, थोड़ा क्लासेस के बारे में सोचो। चलो अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में फाइनल डेफिनेशन मैं बताता हूँ। क्लास के डिज़ाइन, एक डिज़ाइन है तो सब सब चीज़ें बोलते हैं कि टेम्पलेट है, प्रोटोटाइप है, जो भी चीज़ें स्टैंडर्ड वर्ड्स में लिखते हैं बुक्स में, ठीक है। जिसमें डिफ़ाइन होता है किस चीज़ में क्या होगा और वो क्या काम करेगा, ठीक है। मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। देखो देखो हमारे पास आँखें हैं, ठीक है। सो आँखें तो सब लोगों के पास एक ही है, ठीक है। भगवान ने भी ऐसा ही बनाया होगा ना कि एक ही आइज़ है, आइज़ का स्ट्रक्चर होता होगा, ठीक है। हर बार भगवान थोड़ी रिपीटेडली वही बनाएंगे, हाँ। सो एक आई बॉल्स होता होगा, नेचर होता होगा, हार्मोन से डिपेंड्स होता होगा, डिपेंडेंट होता होगा, ठीक है। सो ये चीज़ें स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। किस चीज़, ये आँखों क्या कर सकता है, आँख क्या कर सकता है, एक क्लास हो गया ये। आँख क्या कर सकता है, देख सकता है, सिंपल, देख सकता है ना। सो आँख क्या कर सकता है, देख सकता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एक एक काला वाला बॉल है, उसके अंदर वाइट कलर का है, वो सब चीज़ें तुम लिख सकते हो वैसे, ठीक है। सो सिंपल टर्म्स में एक बुक्स लो, पेन लो, समझो और डिकोड करना स्टार्ट करो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इस क्लासेस को। हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे क्लासेस का रीज़न क्या है, क्लासेस कैसे बनते हैं, क्लासेस बनते हैं करके हमने नहीं समझा क्लासेस एक्चुअली क्या है। और हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में देखा कि ज़ोमैटो का यूज़र कैसे हर बार यूज़र क्रिएट नहीं करते, वो लोग हर बार सेपरेट ऐप क्रिएट नहीं करते, कैसे करते हैं। अगले वीडियो में मैं मिलेंगे और सीखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसमें स्टोरी भी होगी, मैजिक भी होगा। तब तक कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। सो तब तक तो आप लोग इसको देखते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम क्लासेस को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसे फ़न वे में सीख सकते हैं, ठीक है। सो इतना ही मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे कैसे मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे मेथड्स तुमको लिखनी पड़ती है, तो वो थोड़ा तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। तुमको एक असाइनमेंट्स पे दे दूँगा तो आप थोड़ा समझने के लिए ट्राई करोगे, ठीक है। सोचो समझो और लिखना ट्राई करो कि कैसे कोड लिखते हैं, ये कोई ही नहीं बताता। तुम कौन से भी यूट्यूब चैनल में देख लो, ऐसा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता, ठीक है। सो ये चैनल को फॉलो करना स्टार्ट करो, सब्सक्राइब करना स्टार्ट करो, फॉलो करो, कमेंट करो क्या डाउट्स है, ठीक है। मैं कमेंट्स में ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें तुमको डाउट आ रही है आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो जो भी चीज़ें तुमको डाउट आ रही है ना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा हूँ, तुम लोग कॉल कर सकते हो मुझे। बट सिली चीज़ें को कॉल मत करो, मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ। प्लस व्हाट्सएप चैट करो, ये व्हाट्सएप नंबर है,
ठीक है, कॉल कभी भी मत करना। मैं फ्री होऊंगा तो तुम्हारे साथ मैं एक गूगल मीट भी कर सकता हूँ तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए, बट ये चीज़ कोई भी नहीं कर रहा है, मैं फ्री में आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, सो यही चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ। सो बहुत सिंपल से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। कुछ भी स्पेशल अटेंशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैं वो भी हेल्प करता हूँ। ठीक है, सो इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या ऑसम बहुत मज़ेदार वीडियोस में मिलते हैं।